अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बेयर्स कैटेगरी थ्योरम को पढ़ेंगे। तो बेयर्स कैटेगरी थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट उनको देख लें एक दफ़ा, जो कि इस थ्योरम के प्रूफ को समझने में हेल्प करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ओपन सेट और क्लोज्ड सेट क्या होते हैं। हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्पेस है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी है, तो इसके अंदर कोई क्लोज्ड बाल है, ठीक है। कोई भी क्लोज बाल कह लें, F1 कह लें, ठीक है, कोई भी नाम दें इस क्लोज बाल को। ये क्लोज बाल है, तो अगर इस डिस्क में से, इस बॉल में से इसके बाउंड्री पॉइंट निकाल दिए जाएं, जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं उन सबको निकाल दिया जाए तो वो बाकी का जो सेट बचेगा वो ओपन सेट होगा। लेकिन अगर इसी डिस्क के अंदर इसी के सारे बाउंड्री पॉइंट्स को शामिल कर दिया जाए तो वो क्लोज्ड सेट बन जाएगा। बहुत इजी डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेंस सेट क्या होता है। डेंस सेट यहाँ हमारे पास एक्स कोई मैट्रिक्स स्पेस है, हम ए को इसका सबसेट चूज़ करते हैं। एक्स क्या है हमारे पास? मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस। ए कोई सबसेट है एक्स का, हम इसको डेंस सेट ए को डेंस सेट बोलेंगे अगर कुलेयर ऑफ ए इक्वल हो जाता है एक्स के। और हमें पता है कुलेयर ऑफ ए, और हमें पता है यहाँ जो है कुलेयर ऑफ ए वो इक्वल है ए यूनियन ड्राइव ऑफ ए के, यानी कि ए यूनियन जो है ए के जितने भी लिमिट पॉइंट हैं वो सारे कुलेयर ऑफ ए के इक्वल होते हैं। एक्स के मैट्रिक्स स्पेस है और ए सबसेट है एक्स का। अगर कुलेयर ऑफ ए इक्वल हो जाता है एक्स के, तो ऐसे में हम ए को बोलेंगे कि ए डेंस सेट है एक्स का। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नो वेयर डेंस सेट, ठीक है। यहाँ हमारे पास कोई एक्स मैट्रिक स्पेस है, एक्स कोई मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस एम एस से लिख रही हूँ, और ए सबसेट है एक्स का। अगर कुलेयर ऑफ ए का इंटीरियर लें, कुलेयर ऑफ ए का इंटीरियर लें तो वो इक्वल फाई के आ जाए, तो ऐसे में हम बोलेंगे कि जो ए है वो नो वेयर डेंस सेट है एक्स में, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपने पहले भी की हैं टोपोलॉजी में, तो अभी मैंने बस बेयर्स कैटेगरी थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैंने थोड़ा सा इनके बारे में बताया, आप इसको देख लें एक दफ़ा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कैटेगरी में हम देखेंगे कि फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सेट एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ सेट कैसे होते हैं। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सेट की डेफिनेशन को। अ सबसेट ए ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज सेड टू बी फर्स्ट कैटेगरी। यहाँ हमारे पास कोई ए है वो सबसेट है एक्स का, हम ए को फर्स्ट कैटेगरी का बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ कवर्ड बाई काउंटेबल यूनियन ऑफ इट्स नो वेयर डेंस सबसेट। अगर ए जो है वो कवर हो रहा है यूनियन ऑफ इट्स काउंटेबल कलेक्शन से, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट, ठीक है। ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो ऐसे हमने इसको मैथमेटिकल नोटेशन में लिख दिया है। ए सबसेट है एक्स का, तो ए को हम फर्स्ट कैटेगरी का बोलेंगे अगर ये कवर हो रहा है काउंटेबल यूनियन ऑफ इट्स नो वेयर डेंस सबसेट। सिंपली अगर तो ये कवर हो रहा है काउंटेबल कलेक्शन, काउंटेबल यूनियन ऑफ इट्स नो वेयर डेंस सबसेट, तो ऐसे में हम ए को बोलेंगे कि वो फर्स्ट कैटेगरी का है। अदरवाइज ए इज सेड टू बी सेकंड कैटेगरी। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। अक्सर ये थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ पूछा जाता है, तो इसकी स्टेटमेंट भी बहुत ईजी है, तो इसको आपने जहन में रखना है। तो इसकी स्टेटमेंट को मैं रीड करती हूँ। अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज़ ऑफ द सेकंड कैटेगरी। प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं कि कोई मैट्रिक स्पेस है वो सेकंड कैटेगरी की है, हमने इसको प्रूफ करना है। प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं लेट एक्स बी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो हमने लेट किया कि एक्स कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, और हमने प्रूफ करना है कि ये जो एक्स है ये सेकंड कैटेगरी का है। तो हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो हम सपोज करते हैं, सपोज ऑन कॉन्ट्ररी दैट एक्स इज़ नॉट ऑफ द सेकंड कैटेगरी। तो हम कहते हैं कि एक्स जो है वो सेकंड कैटेगरी का नहीं है। तो अगर एक्स सेकंड कैटेगरी का नहीं है तो देन हम कहेंगे कि एक्स फर्स्ट कैटेगरी का होगा। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट काउंटेबल कलेक्शन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल है यूनियन ऑफ नो वेयर डेंस सबसेट की। तो यहाँ हमने यहाँ से लेकर सिर्फ डेफिनेशन लिखी है फर्स्ट कैटेगरी की, ठीक है। जब हमने कहा कि एक्स फर्स्ट कैटेगरी का है तो फिर हमने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सेट की डेफिनेशन लिख दी।
अब यहाँ जितने भी ए हैं, A1 A2 अप टू सो ऑन, ये सारे एज जो है ना ये सब नोवेयर डेंस हैं। तो हम कहते हैं कि हम इसमें से सिर्फ A1 को चूज़ करते हैं, कहते हैं कि A1 इज़ नोवेयर डेंस एंड X इज़ ओपन विद X डिफरेंस बाय A1, यानी कि A1 लेयर का कंप्लीमेंट लें तो वो नॉन इक्वल है फाई। यानी कि अगर यहाँ हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस X है, ये A1 लेयर क्लोज्ड सेट हैं, अगर A1 लेयर का कंप्लीमेंट लें, ठीक है, लेयर ऑफ A1 का कंप्लीमेंट लें तो ये नॉन इक्वल मतलब फाई नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। सिंपल यही लिखा हुआ है, देयर इज़ एन ओपन बॉल B1। तो अगर हमने यहाँ से क्लोज्ड सेट को निकाल दिया तो हम कहेंगे कि देयर इज़ एन ओपन बॉल B1। तो यहाँ हमने एक B1 ओपन बॉल ड्रा किया जिसका रेडियस जो है वो 1/2 है, विच इज़ डिसजॉइंट फ्रॉम A1। अभी हम जो ओपन बॉल लेंगे वो A1 से डिसजॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर ये दोनों सेम होंगे ना, अगर जो ओपन बॉल का जो हमने ओपन बॉल ड्रा किया B1 वो डिसजॉइंट है A1 से, तो अगर ये डिसजॉइंट होना ज़रूरी है, अदरवाइज A1 वुड बी डेंस इन X। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं कि लेट F1 बी कॉन्सेंट्रिक क्लोज्ड बॉल ऑफ रेडियस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ B1। कॉन्सेंट्रिक क्लोज्ड बॉल होता है कि हम इसी के सेंटर को मान के एक और बॉल ड्रा करें, ठीक है, सेंटर उसका यही होना चाहिए। तो अब ये क्या कहता है, लेट F1 कॉन्सेंट्रिक क्लोज्ड बॉल है तो इसका रेडियस क्या है, हाफ है B1 से। अभी इसका हाफ क्या हो जाएगा, 1/4। नेक्स्ट हम A2 को चूज़ करते हैं और हम कहते हैं कि A2 इज़ नोवेयर डेंस। तो अगर हम इंटीरियर F1, यहाँ कोई F1 क्लोज्ड बॉल है, अगर हम इसके इंटीरियर पॉइंट्स लेते हैं तो वो कंटेन करेगा एक ओपन बॉल B2। जो भी ओपन बॉल होगा हम उस ओपन बॉल को कहते हैं कि वो B2 है, जिसका रेडियस इससे कम है, F1 के रेडियस से कम है। ठीक है, क्योंकि F1 के रेडियस से कम है, इसमें से हमने कुछ पॉइंट्स निकाल दिए हैं। एंड डिसजॉइंट फ्रॉम A2, और जो ओपन बॉल होगा वो डिसजॉइंट होगा A2 से। हमने पीछे भी बात की है कि जो भी ओपन बॉल लेंगे वो A2 से डिसजॉइंट होगा। नेक्स्ट हम कहते हैं कि लेट F2 इज़ कॉन्सेंट्रिक क्लोज्ड बॉल ऑफ रेडियस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ B2। अभी जो हम एक और F2 क्लोज्ड बॉल ड्रा करेंगे उस पर कैसी कंडीशन लगी है कि वो इस B2 ओपन बॉल के रेडियस से कम होगा, हाफ होगा उसके रेडियस से। तो इसका 1/4 का हाफ रेडियस क्या हो जाएगा, 1/8। क्लियर। नेक्स्ट हम सिमिलरली जैसे हमने A2 को किया है वैसे ही हम A3 की भी बात करेंगे। नेक्स्ट हमने A3 चूज़ किया, A3 इज़ नोवेयर डेंस। अगर हम ये F2 क्लोज बॉल है ना, तो कहता है कि अगर हम इंटीरियर ऑफ F2 की बात करते हैं तो वो कंटेन एक ओपन बॉल को कंटेन करेगा। वो ओपन बॉल को हम कहते हैं कि वो ओपन बॉल B3 है, जिसका रेडियस 1/8 से लेस होगा। ठीक है, B3 जो ओपन बॉल होगा उसका रेडियस 1/8 से लेस होगा और डिसजॉइंट होगा A3 से। लेट F3 बी कॉन्सेंट्रिक क्लोज बॉल ऑफ रेडियस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ B3। अगेन हम एक F3 कॉन्सेंट्रिक क्लोज बॉल ड्रा करते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस B3 के रेडियस से हाफ होगा और इसका रेडियस हाफ क्या हो जाएगा, 1/16। ठीक है, अगर हम इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ देखें एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ रही है, F1 F2 नेक्स्ट F3 डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ रही है। तो अगर हम Fn तक हमारे पास हम Fn वाला क्लोज बॉल लेते हैं जिसका डायमीटर F1/2 n+1 होगा एज एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। सो ईच Fn डिसजॉइंट फ्रॉम An। जितने भी यहाँ हम Fn's ले रहे हैं वो सारे डिसजॉइंट हैं An से। यानी कि यहाँ हमने F1 को लिया तो इसके अंदर एक ओपन बॉल था जो कि ये जो ओपन बॉल था वो डिसजॉइंट था A2 से। यहाँ हमने B3 एक ओपन बॉल लिया, इसके अंदर टू के अंदर B3 एक B3 के अंदर एक क्लोज बॉल लिया जो कि डिसजॉइंट था A3 से। इसी तरह हमने ये प्रोसीजर को कंटिन्यू रखा कि जितने भी क्लोज बॉल आ रहे हैं वो सारे डिसजॉइंट हैं An से। यहाँ हमने कहा कि ईच Fn डिसजॉइंट फ्रॉम An बाय कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम, कि अगर कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम क्या कहता है कि अगर तो हमारे पास ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना,
हम इसको कहते हैं, ये है F1 क्लोज्ड बॉल है, इसके हाफ रेडियस में F2 है, इसके हाफ रेडियस में F3 है। तो ये इस तरह चलता जा रहा है। तो अगर ये जो Fn's हैं इनका इंटरसेक्शन लें तो इसके इंटरसेक्शन में एक x ज़रूर बिलोंग करेगा, कोई एक मेंबर, एटलीस्ट एक मेंबर ज़रूर बिलोंग करेगा, एक ऐसा एलिमेंट जो इसके Fn's में बिलोंग कर रहा है। तो अगर वो x इसके Fn's में बिलोंग कर रहा है तो देन हम कहेंगे कि x बिलोंग कर रहा है x में। क्यों x बिलोंग कर रहा है x में? बिकॉज ये एक मैट्रिक्स स्पेस है XD। तो अगर x बिलोंग कर रहा है इसमें तो x बिलोंग करेगा x में, बिकॉज ये सबसेट है मैट्रिक्स स्पेस x का। तो अगर ये इसके सबसेट में बिलोंग कर रहा है तो x में भी बिलोंग करेगा। बट हमने तो कहा है कि x बिलोंग कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा AN में। सो जो x है वो नॉट इक्वल हो जाएगा यूनियन ऑफ AN के। यहाँ से हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, बिकॉज हमने ये सपोज किया था कि ये जो है x इक्वल है यूनियन ऑफ AN के, लेकिन यहाँ जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो नॉट इक्वल है। तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है। सो x इज़ सेकंड कैटेगरी का, जो x है हमारे पास वो सेकंड कैटेगरी का है। तो यही प्रूफ था। तो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने डेफिनेशंस को यूज़ किया है। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने आपको ओपन बॉल, क्लोज बॉल, डेंस सेट, नोवेयर डेंस सेट, उनकी डेफिनेशंस बताई, उनको आपने जहन में रखना है। तो ये जो थ्योरम है इसको आपने समझ के करना है, तो बहुत इजी थ्योरम लगेगा। ठीक है, तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है इस थ्योरम से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो होपफुली अभी तक के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।